मसीह यीशु में आपको सलाम। आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करती हूँ और सबसे पहले मैं आपको ईद क़यामतुल मसीह की खुशियाँ मुबारक कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि ये ईस्टर आपके लिए बहुत खुशियों भरा ईस्टर हो और जिस तरह से खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया उसी तरह से खुदावंद हर उस काम को जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ आपकी ज़िंदगी में, खुदा उसको पॉसिबल करे और उसे कामयाब बनाए। आमीन। और मैं अपने खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे आज एक दफ़ा फिर से मौका दिया ताकि आज इस खूबसूरत और बाबरकत दिन पर मैं खुदा के वर्ड ऑफ गॉड को आपके साथ शेयर कर सकूं। और आज जबकि हम ईद क़यामतुल मसीह की ईद को मनाते हैं, अपने मसीह के जी उठने की ईद को मनाते हैं, तो उसी हवाले से हम आज के कलाम को देखेंगे और कि मसीह इसे क्यों कहा जाता है। यानी क़यामत का मतलब है कि जी उठना, यानी मुर्दों में से जी उठना। हमारा ईमान है कि हमारा मसीह जो है पहले करंथियों 15वें बाब के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर वो मुआ दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यानी ये गवाही पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को देता है। और साथ में हमें बहुत ही खूबसूरत सी वर्डिंग वहाँ पे लिखी हुई मिलती है और पौलुस रसूल ये सारी गवाही और ये सारी खुशखबरी जो है मसीह के जी उठने की, वो अपने तौर से नहीं बल्कि वो कलामे खुदा का रेफरेंस लेके कहता है कि कलामे खुदा में इस तरह से लिखा है। यानी कलामे खुदा में लिखा है कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, और फिर उसकी नेक्स्ट वर्स में कहता है कि कलामे खुदा के मुताबिक ही वो जो है मुर्दों में से जी उठा। यानी कलामे खुदा ऑथेंटिक और श्योरिटी है कि उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो सच्चाई से भरा है। और आज हमारा मसीह जिसकी हम खुशियां मनाते हैं, जो ईद मनाते हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो ज़िंदा हो चुका है। यानी गुड फ्राइडे वाले दिन जो उसने सलीब आपके और मेरे गुनाहों के लिए उठाई और फिर वो दफन हुआ और आज तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। कलामे खुदा का रेफरेंस जो पौलुस रसूल देता है, तो कलामे खुदा में यानी पुराने एहतनामे में अगर हम देखें इसी रेफरेंस को, तो हमें दिखाई पड़ता है कि यूना जो है वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, जो कि मसीह के दफन होने को और फिर जी उठने को जाहिर करता है। यानी जिस तरह से यूना जो है वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, वो मसीह के दफन होने को जाहिर करता है। और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद यूना को मछली ने क्या किया कि उसको बाहर खुश्की पर उगल दिया। यानी ये हवाला जो है वो मसीह के दफन होने और जी उठने को जाहिर करता है। और फिर एक और अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो मोरा पहाड़ पर इसहाक का लकड़ी के साथ बंधना जो है वो मसीह के कुर्बान होने को जाहिर करता है। यानी मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जो है उसे कुर्बान किया गया और तीसरे दिन इसहाक का जिंदा पहाड़ से नीचे उतरना मसीह के जी उठने यानी जिंदा होने को जाहिर करता है। ये दोनों हवाले मसीह की खुशखबरी की गवाही देते हैं कि मसीह हमारा मुर्दा नहीं बल्कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ था और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, जिसकी आज हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और जब हम मसीह की खिदमत के हवाले से भी देखते हैं तो मसीह खुद भी अपने इस दफन होने और अपने दुख उठाने के और फिर जी उठने के हवाले को जो है वो खुद भी इसका जिक्र करते हुए हमें नज़र आते हैं। और आज अगर हम देखें कि हमारा मसीह कहाँ है, तो कलाम भी इस मद में हमारी जो है वो
जो है हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। और जब हम मकाशफा 5:6 में देखते हैं तो हमें वहाँ पर कलाम खुदा में लिखा है कि मसीह जो मुआ था, यानी वो बर्रा कहाँ है, वो तख्त के दरमियान में है, यानी उसके चौगिर्द जो है वो 24 बुज़ुर्ग हैं और चारों जानदार जो हैं उनके दरमियान जो है वो ज़बा किया हुआ बर्रा है। और वहाँ कलाम खुदा में लिखा है कि वो उनके दरमियान जो है वो खड़ा है, यानी खड़ा होना जो है वो मसीह के ज़िंदा होने की गवाही को देता है। और वहाँ पर हमें जो है वो मसीह के हाथों पैरों में कीलों के निशान भी जो है वो नज़र आते हैं, जो कि ज़िंदा मसीह की गवाही देते हैं कि हमारा मसीह जो मसलूब हुआ था, जिसने हमारी खातिर दुख सहे, जिसने हमारी खातिर सलीब उठाई, वो ज़िंदा आसमान पर मौजूद है। जिस तरह से पुराने ऐदनामा का अगर हम रेफरेंस देखते हैं तो पुराने ऐदनामे में गुनाहों की कुर्बानी के लिए बर्रों को ज़बह किया जाता था और उन्हें मज़बे पर ले जाकर जो है उनकी कुर्बानी की जाती थी। और इसी तरह से नए ऐदनामे में हमारे मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो सलीब पर अपनी जान दी और वो सलीब पर कुर्बान हुआ, इसीलिए वो दरमियानी कहलाता है। और आसमान में भी वो दरमियान में इसीलिए है क्योंकि वो बाप के सारे निजात के मिशन का दरमियानी है, यानी अब वो सब कुछ आसमान और ज़मीन का इख्तियार इसी वसीला से मसीह यीशु को जो है वो दिया गया है। और ये अब हमें साफ जाहिर नज़र आता है कि मसीह ने जो हमारी खातिर कुर्बानी दी, वो कुर्बानी जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, खुदा बाप के हुजूर जो है वो कबूल हो चुकी है, उसकी मसीह की सारी सेक्रीफाइस और सारे दुख। और अब हम अपनी निजात को लेकर खुशी मनाते हैं कि हम उस कुर्बानी के वसीला से अब हम निजात याफ्ता कहलाते हैं। और जिस तरह से पहला करंथियों का मैंने रेफरेंस दिया 15वें बाब में, जब हम नीचे आयत पढ़ लेते हैं 5 से लेकर 8 आयात तक, तो वहाँ पर पालूस रसूल कहता है कि हम मसीह की जी उठने की भी गवाही देते हैं। और वहाँ पे हमें फहरिस्त जो है वो मिलती है कि जिन्होंने मुर्दों में से जी उठे मसीह को ज़िंदा देखा। और कलाम खुदा में लिखा है कि सबसे पहले ज़िंदा मसीह को किसने देखा, यानी कैफा ने, यानी पतरस ने, जिसने 3 बार मसीह का इनकार किया। खुदा ने फजल दिया पतरस को ही कि वो ज़िंदा मसीह को पहले देखे। और फिर कलाम हमें सिखाता है कि फिर 12 शागिर्दों पर ज़िंदा मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठने के बाद उनको दिखाई दिए, याकूब को दिखाई दिया। और फिर बाद में पालूस रसूल कहता है मुझे भी मसीह दिखाई दिया, और साथ में अल्फाज वो ऐड करता है जो कि अधूरे दिनों की पैदाइश है, यानी वो अपने हवाले से कहता है। यानी ये सारी गवाहियाँ जो है वो हमारे ईमान को तक़वियत देती हैं और ये जो है वो हमें बताती हैं कि मसीह जो आज मुर्दों में से जी उठा है उसकी ये गवाही अथेंटिक है, जिसकी गवाही पालूस रसूल भी दे रहा है और आज सारी दुनिया जो है इसकी गवाही दे रही है कि हमारा मसीह जो है वो जिंदा है और अब से हमेशा तक अबद तक जो है वो सल्तनत करेगा। अब कलाम खुदा हमें क्या कहता है कि अब हमें क्या एक्शन लेना है, अब हमें क्या करना है। तो पालूस रसूल के पहले ख़त में ही पहला करंथियों 15वें बाब उसकी जब पहली हम 2 आयात पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि हमें इस पर ईमान रखना है, यानी हम इसके ऊपर ईमान रख चुके हैं कि मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है और वो ज़िंदा है, और हमने इसको और इस खुशखबरी को कबूल भी कर लिया है। पालूस रसूल कहता है कि हमें इस खुशखबरी पर कायम रहना है, मतलब हमें बाहर से कोई भी दबाव हो, इब्लीस और शरीर का किसी भी किस्म की सिचुएशन में हो, हमें जो है वो अपने ईमान से मुनकर नहीं होना, इस खुशखबरी से मुनकर नहीं होना, और हमें हमेशा यही ईमान रखना कि हमारा मसीह जो है वो ज़िंदा है। यानी सैल्वेशन और निजात जो है हमारे लिए एक
हथियार है। जिस तरह से कलाम खुदा इफ्सियों के खत 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में कहता है कि निजात का खोद जो है यानी इसको हमें हर वक्त जो है वो पहनना है, ताकि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे माइंड में इस तरह के ख्यालात ना आए कि जो हमें मसीह की मोहब्बत से परे ले जाए और इस किस्म मतलब हम इस तरह की डिफ़िकल्टी अपनी ज़िंदगी में देखें, इस तरह की मुश्किलात और दुख देखें कि हम मसीह के मुनकर हो जाएं और इस खुशखबरी को भूल जाएं। बल्कि हमें क्या करना है, कलाम खुदा हमें सिखाता है कि हमें ये निजात का खोद जो है वो हर वक्त पहन के रखना है। जिस तरह से एक फ़ौजी लड़ने के लिए मैदान में जाता है तो पूरे हथियार जो है वो अपने बांध के जाता है, पहन के जाता है, इसी तरह ये हमें हथियार दिया गया है खुदा की तरफ से कि जो हमें इब्लीस और शरीर के सारे वारों से बचाएगा। यानी जब हम अपने दिमाग में, अपने दिल में अपनी निजात की इस खुशखबरी को जो हमने कबूल कर लिया, हम कायम रहते हैं, तो कोई भी वजह नहीं कि इब्लीस और शरीर के मज़ाइल और उसकी जो भी वो हम पर वार करता है, ये निजात का खौफ जो है और इसके ऊपर हमारा ईमान जो है वो हमारे लिए एक डिफेंस है और वो हमें इब्लीस के सारे वारों से बचाएगा। हमारे दिमाग में आने वाले हर बुरे ख्याल को जो कि हमें खुदा से, हमारे ईमान से परे ले जाए, वो हमें बचाएगा और छुड़ाएगा। इसलिए हमें अपने इस ईमान को हमेशा कायम रखना है। और दूसरे करंथियों 10वें बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदा का कलाम कहता है कि हमें ऐसे सारे ख्यालात को क्या करना है, हमें उसे मसीह का कैदी बनाना है। और ये कब हम कर सकते हैं? ये उसी वक्त कर सकते हैं जब हम ईमान का खोद जो है वो हमेशा पहन के रखेंगे और इस हथियार का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अजीज़ों हम इब्लीस के हर वार से बचे रहेंगे। और ये सैल्वेशन जो आज मसीह ने हमें दी है, ये कोई एक वक्त का इंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये हमेशा के लिए हमारे लिए एक खुशखबरी और हमेशा हमारे लिए एक जो है वो निजात का रास्ता हमेशा के लिए हमारे लिए है। और ना सिर्फ प्रेजेंटली बल्कि आने वाली ज़िंदगी भी हमारी इसी के ऊपर बेस करती है। इसीलिए हमें इसे हमेशा से मजबूती से जो है वो कायम रखना है और इसे थामे रखना है ताकि हम भटक ना जाएं, क्योंकि इसी से हमारे लिए बरकत के दरवाज़े खुलेंगे। क्योंकि मसीह ने हमारी खातिर ही जो है वो सलीब उठाई और ताकि हम हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की बदी से और हर किस्म की जो है इब्लीस के वारों से बचे रहें, उसके कैदोबंद में ना रहें, बल्कि हम हमेशा खुदा के साथ रहें और उसकी सल्तनत में और हमेशा की बरकत से मामूर रहें। क्योंकि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है, हमारी बीमारियां उसने उठा ली, हमारी बदकिरदारी उसने उठा ली, ताकि हम हमेशा की इब्लीस के कैदोबंद से छुड़ाए जाएं। तो अजीज़ों, एक और हवाला जब रोमियो 6:10 में लिखा हुआ है, रोमियो 6:10 में जब हम इसकी तलावत करते हैं तो इसमें रोमियो 6:10 में लिखा हुआ है, मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। यानी खुदा का कलाम इसकी गवाही देता है कि हमारा मसीह जो है वो ज़िंदा है और जीता है और सब कुछ उसके इख्तियार में है। इसलिए हमें हमेशा हर उस ख्याल को, हर उस डिफ़िकल्टी को जो कि इब्लीस हमारी तरफ हमें आजमाइश में डालता है, हम इसी से, यानी कि हमारा मसीह ज़िंदा है, हम इसी से उसे मगलूब कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मसीह जो है फ़तहमंद खुदा है और आज उसने मौत को शिकस्त दी है और मौत पर उसने फतह पाई है। तो इसलिए इब्लीस का सारा डंग और उसका सारा वार जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब वो हमें डस नहीं सकता। हमें हमेशा अपनी इस निजात को जो कि मसीह ने हमें दी है, हमेशा इसे ईमान से जो हम रिसीव कर चुके हैं, हमें इस पर कायम रहना है। खुदावंद आपको बरकत दे और ये खुशियाँ हमेशा आपकी और आपके घराने में कायम रहें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आइए आंखों को बंद करेंगे, चंद लम्हों के लिए हम खुदा बाप से दुआ करेंगे। कुदूस आसमानी जिंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के बाबरकत दिन के लिए खुदावंद, और उसी कुदरत
के लिए खुदावन, जिससे खुदावन तूने मसीह को मुर्दों में से जिलाया। खुदावन चाहते हैं कि तू अपनी कुदरत को अपने लोगों में जाहिर कर और इनकी सारी सिचुएशन में, सारी बीमारियों में खुदावन तू इन्हें छुड़ा, हर किस्म के इब्लीस और शरीर के बंधन से आज़ाद कर और अपने जलाल से खुदावन इन्हें भर। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। सी यू नेक्स्ट टाइम।